अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था, तो ये वीडियो आ चुकी है। पीएफ की स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है। जो लोग पीएफ की स्कॉलरशिप के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है कि पीएफ ने अपनी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें पूरे पंजाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक आपने 2023 में पास किया है या आपने इंटरमीडिएट 2023 में पास किया है और आपने 2023 अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया हो या आपने अंडर ग्रेजुएट के किसी भी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी अरसे से एक तो पीएफ की जो स्कॉलरशिप थी वो डिले थी, उसके साथ एहसास की स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अरसे से इसका वेट कर रहे थे। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे, तो ये तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने एक तो वीडियो को बड़ी तसल्ली के साथ एंड तक देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दूं, जितने भी मसाइल होते हैं आपके वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। उसके साथ ही एंड के अंदर मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस भी समझाऊँगा। आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, pef.org.pk। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से पीएफ स्कॉलरशिप्स वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन करना है। तो अभी जो हमारी अनाउंस हुई है वो पीएफ आउटरीच एंड स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप इसके अंदर है। आपने यहाँ से स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन करना है। इसकी मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। यहाँ पे इस पेज के ऊपर भी लिखी हुई हैं और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है एंड के अंदर डाउनलोड्स के सेक्शन में। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट को भी अपने पास डाउनलोड कर लेना है अगर आपको अभी तक नहीं मिली। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर बताया गया है कि इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप है 2023-2024 के लिए। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2023 में पास किया है और आपका ताल्लुक किसी एक कैटेगरी से है, वो कैटेगरीज़ में आपको समझा देता हूँ डिटेल्स के साथ। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर ये जो वज़ाइफ होते हैं, एक तो मेरिट बेस होता है, सेकंड ये जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, तीसरे नंबर पे ऐसे यतीम तलबा जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं उनके लिए, उसके बाद जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन उनके बच्चों के लिए होता है, अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो नॉन मुस्लिम जितने भी हैं पाकिस्तान के रिहायशी उन सभी के लिए होता है। उसके बाद जो स्पेशल कोटा यानी मज़ूर तलबात होते हैं जिनका मज़ूरी का सर्टिफिकेट बना होता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले या फ़ौज के अंदर शहीद होने वाले या पुलिस के अंदर शहीद होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके मतलब पेरेंट्स जो शहीद हुए हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन सभी के लिए ये होता है। इसके बाद इसकी जो अहलियत होती है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर स्क्रीन पर भी शो हो रही हैं, मैं आपको एक एक अलग अलग करके समझा भी रहा हूँ। इसके अलावा भी जो दीगर हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इसके अंदर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन यानी जितने भी बोर्ड्स हैं और या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत 2023 का अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर्स के साथ हासिल किया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 60% की जो शर्त है वो उनके लिए है जो तलबात गरीब हैं और तलबात मेरिट पे करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए होती है। दीगर जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, यतीम बच्चे, उसके बाद ग्रेड 1 से 4 के अक़लियती मज़ाहिब वाले, स्पेशल और सिविलियन शहदा के बच्चे, ठीक है, इनके लिए 60% की शर्त नहीं होती, ये भी आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा सूबा पंजाब की हदूद में वाक़ फ़ेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड इदारे से पासशुदा तलबात यानी अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से अप्लाई किया है, मैट्रिक किया है या इंटरमीडिएट किया है या आपने किसी प्राइवेट स्कूल से किया है, तो आप दोनों स्कूल से करने वाले तलबात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेगुलर गवर्नमेंट प्राइवेट तलीमी इदारों में ग्रेजुएशन में दाखिला लिया हो, यानी आपने 2023 के बाद किसी भी इंटरमीडिएट के लिए या ग्रेजुएशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरिट बेस तलबात हैं उनके जो आमदनी है पेरेंट्स की वो 60,000 से कम होनी चाहिए। इसी तरह जो ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन के बच्चे हैं उनकी आमदनी वैसे 60,000 से कम होती है अगर उनकी सिर्फ तनख्वाह पे है।
ये उस शर्त से मुस्तस्ना होते हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले बच्चों की भी 60,000 की शर्त नहीं होती। तो सिर्फ जो मेरिट गरीब बच्चे हैं उनकी, जो मेरिट बेस्ड हैं उनकी। उसके बाद इस दफ़ा भी लास्ट टाइम की तरह ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस रखा गया है। मैं आपको एक एक स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। इसके साथ ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 है। अच्छा, और आपने टैफ्टा या पीबीटी के तहत जिन्होंने तलबात ने पास किए हैं वो भी दरख्वास्त देने के लिए एल नहीं हैं, यानी जिनके पास टैफ्टा की डिग्री है या पीबीटी की डिग्री है और उन्होंने इम्तिहान पास किया है वो इसके अंदर दरख्वास्त नहीं दे सकते। उसके बाद हाथ से लिखी हुई या पीफ ऑफिस दरख्वास्त भेजेंगे आप, तो वो अगर आपने यहाँ से दरख्वास्त फॉर्म पहले वाला डाउनलोड करके हाथ से फिल करते हैं या बाई हैंड रिटर्न दरख्वास्त भेजते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसके बाद दूसरे शोबों बशमूल AJK वगैरह उसके भी तलबात अहल नहीं हैं। रियायती नंबर इम्प्रूवमेंट या रिपीट करने वाले भी अहल नहीं होते। उसके बाद आपने जो भी कैटेगरी आपकी होगी, अगर आपने उसका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आपको आपकी दरख्वास्त जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसमें जो यतीम तलबात हैं उन्होंने अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। ग्रेड 1 से 4 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने पे स्लिप या पेंशन कापी, अगर वो रिटायर्ड हो गए। अच्छा, ये भी चीज़ इनमें रखें, अगर आपके वालिद ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजिम थे और रिटायर्ड हो गए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद आपने उसकी पेंशन या पे स्लिप की कॉपी वो आपने साथ लगानी है। अक़लियती सर्टिफिकेट आपने लगाना है अगर आप अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप स्पेशल मज़दूर तलबात हैं तो आपने DHQ या THQ से आपका जो मज़दूरी का सर्टिफिकेट है वो लाजमी लगाना है। अगर आपका मज़दूरी का ID कार्ड बना हुआ है तो भी आपने लगाना है। उसके बाद दहशतगर्द हमलों में जिनकी शहादा हुए हैं पेरेंट्स, तो वो भी डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे जिसके अंदर मौत की वजह शहादत लिखी होगी दहशतगर्दाना हमले की। तो ये 5 चीज़ें आपने अलग से लगानी है। उसके बाद जिनके जो गरीब तलबात हैं वो अपनी यूनियन कौंसल से इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे जिसमें मेंशन होगा कि 60,000 से उनकी पेरेंट्स की इनकम कम है। तो ये हिदायत थी, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस की तरफ। तो इसी वेबसाइट पे जिसका मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपली इसको ओपन करना है, ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक को, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से तमाम डिटेल्स अलग अलग करके मेंशन की हुई हैं। लास्ट डेट भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो आपने इसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद एंड के ऊपर आपको अप्लाई ऑनलाइन 2023 का जो ऑप्शन है ये मिल जाएगा। इसके अंदर आपका फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सबसे पहले डायरी नंबर है। डायरी नंबर की आपने उलझन में नहीं पढ़ना, ये आपका नहीं होता, ये पीफ की तरफ से आपको अलॉट होता है जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं लेके आता हूँ तो ये राइटिंग के लिए नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट CNIC बे फॉर्म नंबर लिखना है। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट के तहत जेंडर सेलेक्ट करनी है, आपने अपनी मेल या फीमेल दोनों दिए हुए हैं। उसके बाद फादर का नेम लिखना है, फादर CNIC नंबर लिखना है, घर का पता आपने इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर 1 लिखना है, 92 लिखा हुआ है, आगे आपने 0 नहीं डालना, सिंपली 30130 जो भी आपका नंबर है वो लिखना है। मोबाइल नंबर 2, दोनों मोबाइल नंबर आप लाजमी लिखें। एकेडमिक इंफॉर्मेशन है आपकी ईयर ऑफ पासिंग एग्ज़ाम, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है 2023 का ऑप्शन ही है तो वही आप लिखेंगे। एजुकेशन आपकी मैट्रिक है, अगर आप इंटरमीडिएट के लिए ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप ले रहे हैं यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, आपने 2023 में इंटरमीडिएट पास किया है तो आपने यहाँ से इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड का नेम लिखना है, यहाँ पे बोर्ड के नेम लिखे हुए हैं, जो भी आपका बोर्ड है जहाँ से आपने एग्ज़ाम पास किया है वो लिखना है। बोर्ड का रोल नंबर जो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो मेंशन करें। उसके बाद आप टोटल नंबर यहाँ पे 1100 लिखे हुए हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने जो हासिल किए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद नेम ऑफ प्रोविजन इंस्टीट्यूट एज़ पर रिज़ल्ट कार्ड, आपके स्कूल का नाम जो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपकी जो 2023 में आपने एग्ज़ाम पास किया है उसकी डिवीज़न फर्स्ट सेकंड जो आपका डिवीज़न बनता है, मतलब आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ये यहाँ पे डिवीज़न की लिस्ट दी हुई है, आपने यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ से सपोज़ करें मैं मुल्तान सेलेक्ट करता हूँ तो मुल्तान डिवीज़न के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह तहसील भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन,
यानी अगर आप इंटरमीडिएट अब कर रहे हैं, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका नेम और एड्रेस, अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपने उसका नेम और एड्रेस लिखना है। इसके बाद एंड में आपका फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर आपने पेरेंट ऑक्यूपेशन लिखना है, वालिदैन का, फादर या मदर जो भी हैं, प्राइवेट जॉब, बिजनेस या फार्मर या डेली वेजेस जो भी आपका है, मंथली इनकम पर आपने लिखनी है पेरेंट्स की, ये 60,000 से आपकी कम होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेना है अक़लियती मज़ाहिब, यतीम तलबा तलबात, उसके बाद बुनियादी पे स्केल 1 से 4, स्पेशल मज़दूर तलबा तलबात, दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। तो यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सपोज़ करें आप यहाँ से यतीम तलबा तलबात में करते हैं तो इसके साथ आपने डेट ऑफ डेथ लिखनी है आपने वालिद की यहाँ पे कैलेंडर के थ्रू, और उसके साथ आपने अटैच करना है अपना डेथ सर्टिफिकेट आपके वालिद साहब का जो आपने बनवाया है अपने हॉस्पिटल से। इसी तरह से आपने एक कैटेगरी को लाजमी टिक करना है और उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देना है। फ़ाइल सबमिट करने के बाद आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा इसी पोर्टल के ऊपर, जिस पोर्टल पे आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा, आपके स्टेटस का आपको SMS के ज़रिए भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने ऑनलाइन अप्लाई करने है। तो ये था इसका अप्लाई करने का प्रोसेस। अगर आपको इस तमाम डिटेल्स में से जो भी मैंने आपको समझाई हैं किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपसे नहीं हो रही, तो आपने सिंपली मेरी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा, उसके मुतालिक समझा दूँगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसके मुतालिक जो दीगर वीडियोस हैं स्कॉलरशिप्स के मुतालिक, जॉब्स के मुतालिक, एडमिशन्स के मुतालिक, कोर्सेज़ के मुतालिक, ये सारी की सारी मैं यहाँ पे अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, आप तक पहुँचती रहेंगी। दीगर भी जितनी स्कॉलरशिप्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, जो आने वाली हैं, जो अभी आ चुकी हैं, तो आप तक उसकी अपडेट पहुँचती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।